पंडित प्रेमनाथ डोगरा ट्रस्ट जो है उसके ट्रस्टी के नाते साहब हम लोग वहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ आप सब बंधुओं से ये बात करने के लिए यहाँ अपने ट्रस्टियों के साथ उपस्थित हूँ कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जो शेर डुग्गर के नाम से जाने जाते हैं, जन जन के नायक हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ईमानदारी, स्वच्छता और बड़ी मेहनत के साथ सारा जो है वो अपना जीवन बिताया है। आज हम सब लोग उनकी 21 मार्च 2023 को जो पुण्यतिथि आ रही है, एक 51वीं 51st पुण्यतिथि, उसको मनाने की दृष्टि से और उसमें हम क्या करने वाले हैं ये आप सबके सामने बातचीत रख रहा हूँ। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के बारे हम सब जो जानते हैं, वो सांबा जिला के स्मैलपुर गांव के रहने वाले थे, वहाँ उनका जन्म स्थान था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राज्य सरकार में नौकरी भी की। बचपन में वो फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर रहे, इसके कारण उनके अंदर कभी हार और जीत की भावना ने स्थान नहीं लिया, इसलिए सारा जीवन उन्होंने निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हमीरपुर के वज़ीर वज़ारत बने, फिर उसके बाद भद्रवा के वज़ीर रहे, उसके बाद वो बाद में मुजफ्फराबाद के वज़ीर भी रहे। तो 1931 में जब देश के अंदर एक अलग प्रकार का वातावरण बन रहा था, स्वतंत्रता की ओर लोग बढ़ रहे थे, तो कश्मीर के अपने आप को एक छत्र राजा कहने वाले शेख अब्दुल्ला ने एक अलग प्रकार का राग अलापना शुरू किया था कि मेरा अपना अलग विधान होगा, संविधान होगा, ऐसा सारा शुरू किया था। लेकिन 47 के विभाजन के साथ ही जब उन्होंने ये सब किया तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने भी सब लोगों को इकट्ठा करके 17 नवंबर 1947 को प्रजा परिषद की स्थापना की थी। यानी कि राष्ट्रवादी विचारों को, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो अलग राष्ट्र के विरुद्ध राग अलाप रहे थे उनके खिलाफ प्रजा परिषद की स्थापना की और वो प्रजा परिषद की स्थापना, उनका आंदोलन चला। 1953 का आंदोलन हम सबको याद है। पंडित जी ने उसमें सफलतापूर्वक एक निशान, एक बधान, एक प्रधान, इस प्रकार का जो विषय था उसमें सफलता प्राप्त की और फिर वो राजनीति में भी रहे। 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1972 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे। तो आज उनके जीवन को समझने की, उनके जीवन के अंदर किस प्रकार की तपस्या की उन्होंने, उसको जानने की बहुत आवश्यकता है नई पीढ़ियों के लिए, ताकि हम लोगों को, नई पीढ़ी को ये गौरव प्राप्त हो सके, ये स्वाभिमान उनके ध्यान में आए कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे। तो अब क्योंकि 1972 में उनका देहांत हुआ, आज उनकी मैंने जैसे बताया 21 मार्च को हम लोग यहाँ उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। सवेरे हवन वगैरह होगा, उसके बाद 10:30 बजे से भजन कीर्तन और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके बाद यहाँ एक कम्युनिटी फीस्ट रहेगी, लंगर रहेगा और उनके साथ जिन लोगों ने शाना बिशाना चल करके और 1953 के आंदोलन में प्रजा परिषद की मूवमेंट में काम किया, ऐसे जो बुज़ुर्ग यहाँ आज हमें इस कार्यक्रम में आएंगे 21 मार्च को प्रातः 10:30 बजे, उनको ऑनर भी करेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक बात मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि पंडित जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने अपना सर्वस्व यहाँ समर्पण किया, अर्पण किया, उनका जो जन्म स्थान स्मैलपुर है वो नेग्लेक्टेड है। तो वर्तमान प्रशासन जो है वो उस स्थान के विकास के लिए योजनाएं बनाए, उसका अच्छी तरह से विकास हो स्मैलपुर का, ये एक विषय जो है सरकार के सामने आए रख रहा हूँ। और 21 मार्च को हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे यहाँ पर। पंडित जी के जीवन को समझना आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना आवश्यक है, इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पंडित प्रेमनाथ डोगरा चेयर की स्थापना की जाए ताकि उनके ऊपर शोध का कार्य हो, उनके बारे में नई पीढ़ी जान सके कि पंडित जी और पंडित जी के समय में किस प्रकार लोगों ने बलिदान दिया, किस प्रकार तिरंगा हाथ में लेकर चलने वालों को गोलियां खानी पड़ी। सुंदरबनी के अंदर लोगों का बलिदान हुआ, रामबन के अंदर हुआ, शाम्ब के अंदर हुआ, हीरानगर के अंदर हुआ। केवल एक कसूर था कि भारत के तिरंगे झंडे को बुलंद करना, देश की एकता अखंडता के लिए आगे बढ़ना। तो वो उन सब बातों का अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है, वो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि यहाँ पर उसकी चेयर स्थापित की जाए। इसलिए 21 मार्च को 10:30 बजे सबसे निवेदन है कि वो इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए और उनको पंडित जी को श्रद्धांजलि दे करके अपने जो बीता समय हमारा है उस समय को स्मरण करें, गौरवशाली समय को। इतना ही आज निवेदन है।